प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द और उनकी AI वीडियो पर जारी राजनीति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार पहुंच रहे हैं और इसलिए पूर्णिया की चुनावी सभा में विरोधियों पर PM के हमले तेज हो सकते हैं। वहीं एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने असम से घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला, बिहार तक राजनीतिक संदेश दिया। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर भी बयानबाजी तेज हो रही है। PM मोदी के दौरे से पहले विभिन्न मुद्दों पर बिहार की राजनीति गर्मा गई। बस थोड़ी ही देर में अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंच जाएंगे और यहां पूर्णिया से 36,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात बिहार को देंगे। लेकिन उससे पहले उन मुद्दों पर भी नजर रहेगी जिनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों पर हमला बोलेंगे। तो आइए पूर्णिया रोहित सिंह हमारे संवाददाता के पास आपको हम लिए चलते हैं। इन परियोजनाओं की सौगात के अलावा रोहित, क्या प्रधानमंत्री की मां का अपमान या उसके अलावा कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर प्रधानमंत्री आज विपक्ष को घेर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सईद, अगले 20 से 25 मिनट में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो पूर्णिया प्लेन जो है वो पूर्णिया में लैंड करेगा। उसके बाद तकरीबन बताया गया कि 2:30 बजे का वक्त है जब वो नवनिर्मित पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और 3:30 बजे जो है उनकी एक जनसभा होनी है। लेकिन यहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दों की कमी नहीं है। 2-3 बड़े मुद्दे आपको बता देता हूँ जल्दी से। प्रधानमंत्री की माताजी को गाली कांड, उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कुछ अपनी माताजी का जो अपमान हुआ था, लेकिन पहली बार उस गाली कांड के बाद प्रधानमंत्री आज बिहार की धरती पर होंगे। तो यहाँ से वो क्या बोलते हैं, क्योंकि गाली कांड की जो उपज थी वो यही बिहार की धरती से ही हुई थी। वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा जानने के लिए क्या बोलते हैं। दूसरा मुद्दा, हम इस वक्त सीमांचल में मौजूद है। पूर्णिया जो है वो सीमांचल का क्षेत्र पड़ता है। 4 जिले यहाँ पड़ते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। अब ये तमाम जिले मुस्लिम बहुल इलाके हैं। NDA ने 2020 में इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो किस तरीके से सीमांचल में जो है एक बार फिर से अपना दबदबा बना रहे, उसको लेकर क्या बोलते हैं, ये दूसरी बड़ी बात होगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, घुसपैठिया SIR जो बिहार में हुआ है उसमें घुसपैठियों को जो सारा मुद्दा था वो दरअसल सीमांचल से ही जुड़ा हुआ तमाम मुद्दा आ रहा था। तो घुसपैठियों का मुद्दा प्रधानमंत्री लगातार छेड़ रहे हैं। तो उसको भी लेकर आज किस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं, उस पर भी सबकी नज़र होगी कि आखिर किस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। और इन सब के अलावा तकरीबन 40,000 करोड़ के जो विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास तो वो होना ही है। तो महत्वपूर्ण दिन आज होने वाला है और अगले 20 से 25 मिनट में प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंच जाएंगे। सईद, रोहित, कुछ देर और रहिए आप हमारे साथ और बात करेंगे। रोहित सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के बाद महिला सम्मान बिहार में चुनावी मुद्दे के केंद्र में अब आ गया है महिला सम्मान, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंच चुके हैं और वहां की समस्याओं को लेकर तेजस्वी ने महिलाओं से बातचीत की। समस्या बताइए अपना। समस्या ये है, नहीं मकान है, नहीं शौचालय है, और पति मेरा विकलांग है और मजदूरी करेगा अंधा है। 10 रुपया बाल बच्चा को गुजर करता है। बाल बच्चा को BPL भी नहीं है। रोजगार रोजी भी वही बात बोल रहा है। यहाँ सब नौजवान सब बेरोजगार हो, बाल बच्चे के काम नहीं है। बाल बच्चा हाथा है काम, बाहर जाता है लोग कमाने दूसरे रात। हाँ, घूसखोरी बढ़ा है। अगर एक तो भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर मोटी सन है या वृद्धा है या कोई भी चीज है तो बोलता है कि पहले पैसा लाइए, हम कर देंगे काम। क्यों रे सरकार आपको कुर्सी दिया है सरकारी कि नहीं प्राइवेट? पहले जवाब दीजिए। CO साहब से हम लड़े किए हैं। हाँ, बहुत दिक्कत है, काम वाम नहीं मिल रहा है। बेरोजगार लोग, महिला लोग बैठ के अपना घर में कर्ज ले के बैठ गई। उस लोग को रोजगार चाहिए ना। सही बात। अपना कर्ज अदा करेगी, बिना काम के वापस कैसे करेगी? कैसे करेगी? महिला लोग को बहुत हम लोग का सरकार बनेगा
तो हम लोग योजना ला रहे हैं, कर्ज नहीं देंगे। हर महीना 2500 रुपया महिला लोग के खाता में देंगे। माई बहन मान योजना, यानी सालाना 30,000 रुपया मिलेगा और 5 साल में 1.5 लाख रुपया मिलेगा। जैसे आप लोग जीविका दीदी हैं, कर्ज देता है, फिर आपको लौटाना होता है सूद समेत, इंटरेस्ट लगता है। तो हम लोग का सरकार बनेगा तो वापस नहीं लेगा, आपको आर्थिक मदद हर महीने करेगा। महिलाओं से तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, उन्हें पैसे देने का वादा कर रहे हैं, उनके कर्ज को माफ करने का वादा यहां पर कर रहे हैं। रोहित, पीएम मोदी के दौरे से पहले तेजस्वी का महिलाओं से इस तरह से बात करना, ये वोट अपनी तरफ करने की राजनीति है और किसका कितना असर किस मुद्दे का यहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए सईद, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर कोई मुद्दा गर्म रहा है वो प्रधानमंत्री की माता जी को जो अपशब्द कहे गए थे, गाली दी गई थी, उसको लेकर मुद्दा बहुत गर्म है। लगातार बीजेपी हमलावर है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कि उनके मंच का इस्तेमाल किया गया इस तरीके के गाली कांड के लिए। दूसरी तरफ तेजस्वी राहुल गांधी कह रहे हैं भाई हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, अब हमारे मंच का किसी ने कोई दुरुपयोग किया, वो व्यक्ति कौन था पता नहीं है। तो यहाँ पर अब जब महिलाओं से तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं के सच्चे हितैषी तेजस्वी यादव हैं। अपनी जो वो योजना 2500 रुपये वाली बता रहे हैं, मां बहन योजना का बारे में जिक्र कर रहे हैं कि आपको पैसे दिए जाएंगे अगर मेरी सरकार बनेगी। इधर दूसरी तरफ आप देखिए तो नीतीश कुमार सरकार ने जो है पैसे देने की शुरुआत कर भी दी है, महिलाओं के रोजगार के लिए 10,000 रुपए की देने की शुरुआत। रोहित, हम यहाँ पर आपको रोक रहे हैं, अब अपने अपने वादे हैं और महिलाओं को लुभाने का प्रयास भी यहाँ पर हो रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की तरफ से भी